कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज 6 अक्टूबर फ्राइडे 2023 टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल मेरी नजरों से गुजरा जो आपके स्क्रीन पे, जिसमें बताया गया है एकनाथ शिंदे इज एंड विल बी सीएम, वी विल फाइट पोल्स टुगेदर सेज देवेंद्र फडणवीस। तो इतना बड़ा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया में जिसमें देवेंद्र फडणवीस इकरार कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे हमारे सीएम है और अगला जो असेंबली इलेक्शन होने वाला है ईयर 2024 में, तो उस वक्त भी वो हमारे सीएम रहेंगे। यानी कि देवेंद्र फडणवीस को इतना भरोसा है जैसे कि बीजेपी की हालत बस से बदतर हो रही पूरे हिंदुस्तान में। पीएम नरेंद्र मोदी का जादू जलवा इस वक्त फीका नजर आ रहा है। जो अपोजिशन ने इंडिया बनाई है उसको देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी एकदम औरे बौरे हो गए, अजीब अजीब सी हरकतें करें। उसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस का थर्सडे के दिन ये कहना कि एकनाथ शिंदे हमारे सीएम है और ये सीएम रहेंगे अगले चुनाव के वक्त भी, तो ये बहुत बड़ी बात देवेंद्र फडणवीस ने कह दी। लेकिन हम इस बात से कतई मुतमईन नहीं है। न्यूज़पेपर में बताया गया है कि देवेंद्र फडणवीस जो टाइम्स एक्सपो का इनोग्रेशन कर रहे थे गोरेगांव मुंबई में थर्सडे के दिन, तो मीडिया पर्सन से उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिक्स में है बाज औकात उन्हें बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी मौके मिलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बेस्ट विशेष स्टेट के डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ है। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि एकनाथ शिंदे हमारे सीएम है और अगला जो असेंबली इलेक्शन होने वाला है 2024 में, तो हम जो पोल लड़ेंगे साथ में मिलकर लड़ेंगे। एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ओरिजिनल शिवसेना का करार दिए, तो हम साथ में मिलकर लड़ेंगे और उस वक्त भी अगर हम इलेक्शन जीते तो हमारे सीएम एकनाथ शिंदे ही होंगे। तो बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि यहाँ पे महाविकास आघाड़ी का पलड़ा इस वक्त महाराष्ट्र में भारी है। भले ही एनसीपी की दरार हो गई है, स्प्लिट हो गई है, मोस्टली एमएलए एमएलसी एमपी शरद पवार का साथ छोड़ के जा चुके हैं, उसके बावजूद भी इस वक्त शरद पवार की एनसीपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। न्यूज़पेपर के आखिर में बताया गया है कि जैसे कि शरद पवार कहते हैं कि जो ये एनसीपी के एमएलए एमएलसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरा साथ छोड़ के गए, तो उनको एजेंसी का डर था, खौफ था, फियर था, जिसकी वजह से छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं पवार ने हमसे खुद बात की थी ईयर 2019 में बीजेपी से समझौता करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, स्टेट में हुकूमत बनाने के लिए। यही बात पवार ने 2017 में भी बीजेपी से मिलने की कोशिश की थी, डिस्कशन किए थे। तो उस वक्त पवार को कौन सी एजेंसी का खतरा था, तो पवार का यहाँ पे अभी क्रिटिसाइज करना कि मेरे जो एमएलए एमपी एमएलसी जो मुझे छोड़ के चले गए, अजीत पवार के साथ बीजेपी से जाके मिले, उन्हें खौफ था, डर था एजेंसी का, चाहे वो ईडी रहे, सीबीआई रहे, इनकम टैक्स रहे, कि उन्हें अरेस्ट कर लेंगी। तो यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस इस बात से मुतमईन नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि सीनियर एनसीपी लीडर शरद पवार का ये कहना कतई सही नहीं है। दोस्तों, ऐसे मजीद से और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन को। बहुत बहुत शुक्रिया।